हेलो दोस्तों, स्टडी बोनू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 17 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें कम से कम तो 22-25 प्रश्न है, जिसमें से कम तो आप लोगों को 15 प्रश्न जरूर से जरूर ये पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 17 फरवरी के लिए। क्या है पहला प्रश्न, क्या है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। ये प्रश्न तो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है राम नाम के बिना, बी ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाती है। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा नंबर कि स्वदेशी किस कवि की रचना है। जो स्वदेशी है किस कवि की रचना है, तो इसका सही ऑप्शन है प्रेमधन की। किनकी है? प्रेमधन की। और तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा नंबर कि प्रेमधन किस युग के कवि थे। जो प्रेमधन थे किस युग के कवि थे, तो इसका सही ऑप्शन है भारतेंदु युग के कवि थे। किसके? भारतेंदु युग के कवि थे। चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न तो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था। प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 1850 में, बी ऑप्शन है 1851 में, सी ऑप्शन है 1854 में और डी ऑप्शन है 1855 में। इसका सही ऑप्शन है कि प्रेमधन की जन्म कब हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है कि प्रेमधन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। और पाँचवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाँचवां प्रश्न तो हर साल परीक्षा में पूछी जाती है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, किससे किया था। यानी पाँचवां प्रश्न क्या है कि भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो इसका सही ऑप्शन है किसकी है, तो छाया युक्त चंद्र से। किससे? छाया युक्त चंद्र से। छठा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत माता किस कवि की रचना है। ये प्रश्न तो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, वीवीआई प्रश्न है कि भारत माता किस कवि की रचना है। तो भारत माता किस कवि की रचना है, तो इसका सही ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की। किसकी? सुमित्रानंद पंत की। छठा नंबर प्रश्न क्या है कि भारत माता किस कवि की रचना है। तो भारत माता किस कवि की रचना है, तो इसका सही ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत। किनकी? सुमित्रानंद। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, जरूर से जरूर ये परीक्षा में पूछी जाएगी 17 फरवरी के लिए। और अगला प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है कि भारत माता की आंचल कैसा है। भारत माता का आंचल कैसा है, तो भारत माता का आंचल जो है धूल भरा है। क्या है? धूल भरा है। क्या है? भारत माता का आंचल कैसा है, तो धूल भरा है। और 8वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न वीवीआई प्रश्न है जो 17 फरवरी के लिए यानी 17/2/25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि सुमित्रानंद पंत की मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किससे कहा है। प्रतिमा उदासीन किससे कहा है, तो इसका सही ऑप्शन है भारत माता को कहा है। किसको? भारत माता को कहा गया है। और 9वां प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंत जी का जन्म कब हुआ था। पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए है 1899 में, बी ऑप्शन है 1900 में, सी ऑप्शन 1901 में, डी ऑप्शन 1902 में। इसका सी ऑप्शन है कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। और 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अग्नेय का जन्म कब हुआ था। अग्नेय का जन्म कब हुआ था, तो यह प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है 17 फरवरी के लिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अग्नेय का जन्म कब हुआ था। तो अग्नेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में अग्नेय जी का जन्म हुआ था। और आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला नंबर प्रश्न है 11वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न कि हिरोशिमा के कवि कौन है। जो हिरोशिमा है इनकी कवि कौन है, तो इसका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है कुंवर नारायण, सी ऑप्शन है अग्नेय और जी ऑप्शन जीवनानंद दास। इसका सही ऑप्शन है कि हिरोशिमा की कवि कौन है, तो अग्नेय जी है। कौन है? अग्नेय। और 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकलता था। जो हिरोशिमा में है जो सूरज कहाँ से निकलता था, तो इसका सही ऑप्शन है नगर के चौक से निकलता था। कहाँ पे? नगर के चौक पर से। 13वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13वां प्रश्न कि हरी घास पर क्षण भर यानी हरी घास पर क्षण भर की रचना है। रचनाकार कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है कौन है, तो अग्नेय जी है। कौन है? अग्नेय जी।
और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिरोशिमा कहाँ है। जो हिरोशिमा है जो कहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है यूरोप में, सी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन भारत में और डी ऑप्शन है जापान में। इसका सही ऑप्शन है कि हिरोशिमा कहाँ पे है, तो इसका सही ऑप्शन है कि हिरोशिमा जो है जापान में है। कहाँ पे है, जापान में। ये प्रश्न VVI प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15वां प्रश्न 15वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 15वां प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो किस काव्य से संकलित है, तो इसका सही ऑप्शन है इन दिनों से। किससे, इन दिनों से। ये प्रश्न VVI प्रश्न है, 17 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार पूछी जाती है। और 16 नंबर प्रश्न है, 16वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक वृक्ष की हत्या कविता कवि कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है एक वृक्ष की हत्या कविता कवि कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है कुंवर नारायण है। कौन है, कुंवर नारायण। अगला नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर प्रश्न, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 1928 में, बी ऑप्शन 1847 में और सी ऑप्शन है 1927 में, डी ऑप्शन है 1828 में। इसका सही ऑप्शन है कि अंग्रेज जी का जन्म कब हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। और अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है कि 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में कवित्री अनामिका का जन्म हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 17 फरवरी को जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान किस कविता की रचना है। जो अक्षर ज्ञान किस कविता की रचना है, तो इसका सही ऑप्शन है कि अनामिका की है। किनकी, अनामिका की। और अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न कि लौट कर आऊँगा फिर कविता कवि कौन है। लौट कर आऊँगा कविता कवि कौन है, तो इसका ऑप्शन है अनामिका, बी ऑप्शन जीवनानंद दास, सी ऑप्शन है वीरेंद्र अग्रवाल और डी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत। इसका सही ऑप्शन है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता कवि कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है जीवनानंद दास है। कौन है, जीवनानंद दास। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धरती कब तक घूमेगी। ये प्रश्न तो हर बार 10वीं की परीक्षा में पूछी जाती है कि धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, कहानीकार कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि धरती कब तक घूमेगी, इनका कहानीकार कौन है, तो इसका ऑप्शन है सात कोरी होता, बी ऑप्शन है ईश्वर पेटलिकर, सी ऑप्शन श्रीनिवास, डी ऑप्शन है सावरदैया। इसका सही ऑप्शन है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानीकार कौन है, तो सावरदैया है। कौन है, सावरदैया। और 22वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा का अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा का अनुदित है, तो इसका सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन राजस्थानी और डी ऑप्शन है कन्नड़। इसका सही ऑप्शन है कि जो राजस्थानी जो है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से है, तो राजस्थानी से। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI 17 फरवरी में ये तो प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अगला 9 प्रश्न है, ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। क्या है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो इसका ऑप्शन है 50 रुपये, बी ऑप्शन 75, सी ऑप्शन है 100 रुपये और डी ऑप्शन 60 रुपये। इसका सही ऑप्शन है कि जो सीता ने अपने बेटों को महामारी खर्च कितने निर्णय लिया था, तो इसका सही ऑप्शन है कितने निर्णय लिया था, तो इसका ऑप्शन सही है 50 रुपये। और अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था, तो इसका ऑप्शन है घुटन, बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है खुशी और डी ऑप्शन है खुश। यानी सीता ने अपने घर में कैसा महसूस करते थे, तो महसूस होता था, तो इसका सही ऑप्शन है घुटन महसूस होता था। 25 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानीकार का प्रमुख पात्र कौन है। ये प्रश्न तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर साल ये प्रश्न पूछी जाती है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानीकार का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका ऑप्शन ए है पंपाती, बी ऑप्शन है मगमा, सी ऑप्शन है लक्ष्मी और डी ऑप्शन है सीता। इसका सही ऑप्शन है कि जो धरती कब तक घूमेगी इसका प्रमुख पात्र कौन है, तो सीता है। कौन है, सीता। और 25 नंबर प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बॉन्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।